नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। और आज हम बात करने जा रहे हैं अक्षय तृतीया के ऊपर। जी हाँ, आज अक्षय तृतीया का महत्वपूर्ण दिवस है। पूरे देश में धूमधाम से ये दिन मनाया जा रहा है और आज मेरे साथ मौजूद है हमारे कुछ सहभागी। इनसे जानेंगे कि अक्षय तृतीया का इतना अधिक महत्व पूरे देश में क्यों मनाया जाता है। बात करेंगे अक्षय से। अक्षय, आपका नाम भी अक्षय है, ऐसे में आपसे ये सवाल पूछना गलत नहीं होगा कि अक्षय तृतीया को यही नाम क्यों दिया गया। बिल्कुल सिमरन, देखिए जिस तरीके से अक्षय तृतीया का आपने यहाँ पर जिक्र किया तो मुझे एक कथा यहाँ पर कुछ अंश मात्र यहाँ जहन में आते हैं। अक्षय तृतीया में जिस प्रकार से अक्षय शब्द का उल्लेख किया गया है, संस्कृत का ये शब्द मुझे जहन में आता है जिसका मतलब यहाँ निकलता है अक्षय, यानी कि जो कभी कम ना हो, जो स्थिर बना रहे। और अक्षय तृतीया की उत्पत्ति यहाँ पर कहा जाता है कि जब सतयुग का यहाँ पर एक प्रकार से आगमन हुआ था तो तभी से अक्षय तृतीया मनाई जाती है। और यही वो दिन था जब जाकर के यहाँ पर भगवान नर नारायण ने यहाँ पर अपना अवतार भी लिया था। तो ये कहीं ना कहीं मुझे जो है एक घटनाक्रम ध्यान में आता है। जी बिल्कुल, और ऐसी भी मान्यता देखी गई है कि इस दिन कई सारे विशेष अवसर हुए थे। जैसे बताया जाता है कि इसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। भगवान विष्णु के छठे अवतार जो परशुराम थे उन्होंने जन्म लिया था, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में ये भी देखा गया है, जितना मैंने सुना है, कि इसी दिन जगन्नाथ जी के रथों का बनना भी प्रारंभ हो जाता है। माही मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, ये अक्षय तृतीया जो दिन है, आपने जैसा बताया कि परशुराम जी के जन्मदिन इसी दिन हुआ था। और वहीं पर अगर आप बात कर लीजिए, अन्नपूर्णा माता का भी जन्म यहीं पे माना जाता है और गंगा जी का जन्म भी इसी दिन माना जाता है। तो तमाम तरीके की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से ये अक्षय तृतीया बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है लोगों के लिए। और जितने और भी दिन हैं, ये दिन खास इसलिए है कि अगर आप कोई हवन पूजा पाठ करते हैं तो सबसे ज़्यादा फल अक्षय तृतीया के दिन आपको मिलता है। जी बिल्कुल, और ये भी देखा गया है कि इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। साक्षी, अबूझ मुहूर्त का अर्थ होता है कि जिसको आप बिना किसी ज्योतिष से गणना कराए आप कोई भी शुभ कार्य इस दिन कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का दिन इतना महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण तो इसलिए भी है क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन हुआ था, माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी का बहुत बड़ा वो माना जाता है, विधान है ये एक तरीके का कि माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। धन के अच्छे योग होते हैं इस दिन, माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन प्राप्ति के अच्छे योग मिलते हैं। और इस दिन मतलब माता अन्नपूर्णा भी आई थी, तो ये धन धान्य और दान पुण्य का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और हमारे साल का एक सबसे बड़ा दिन इसे कहा जाता है क्योंकि उस दिन माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। जी बिल्कुल, और जितना मुझे ध्यान आ रहा है कि जो महाकाव्य महाभारत है उसमें भी एक वर्णन मिलता है कि जब पांडवों को वनवास मिला था तो उस वक्त द्रौपदी को कुछ अक्षय पात्र जैसा पात्र मिला था। कृष्ण भगवान ने उन्हें अक्षय पात्र दिया था जिसमें द्रौपदी ने ज़रूरतमंदों की सहायता करी थी, दान पुण्य करा था, इसलिए इस दिन को दान पुण्य का विशेष दिन भी माना जाता है। जी बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका आपको 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन जो भी पितृ तर्पण किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, उसका आपको अधिक फल प्राप्त होता है। और इसी के साथ ये भी देखा गया है अक्षय कि इस दिन जो है भगवान जगन्नाथ के जो रथ बनाए जाते हैं माई मैम, तो उसमें क्या होता है कि विशेष प्रकार की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल, और ये जो रथ होता है इसमें 15 दिन भगवान बीमार रहते हैं और उसके बाद जब ये रथ निकलता है तो कहीं ना कहीं जो भक्तों की भीड़ है वो अलग तरीके से एक उनमें जोश देखने को मिलता है। और जिस तरीके से ये पूरा समारोह होता है, और आप ये देखिए ये दिन इतना खास है कि बद्रीनाथ जी के भी जो कपाट है इसी दिन खोले जाते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, चाहे आप रथ की यात्रा की बात कर लीजिए, चाहे बद्रीनाथ की बात कर लीजिए, तमाम भगवान के जो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो इस दिन को और ख़ास बना देते हैं। जी बिल्कुल, ये मान्यता है कि 6 महीने तक 4 धाम यात्रा जो है वह बंद रहती है, बद्रीनाथ जी के कपाट बंद रहते हैं और साल के 6 महीने तक उन्हें खोला जाता है। और इसकी शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से ही की जाती है। इसी के साथ ये भी देखा गया है सोना खरीदने का विशेष लाभ प्राप्त होता है। यदि आप सोने के जेवर या सोने की कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो धन की देवी माँ लक्ष्मी की साल भर आप पर कृपा बनी रहती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ दर्शक ऐसे हैं जो सोना नहीं खरीद सकते हैं, तो
इस विकल्प में वो और क्या चीज़ ऐसी खरीद सकते हैं कि उन्हें सोने जैसा ही लाभ प्राप्त हो? या बिल्कुल इसका एक बहुत बड़ा विकल्प है और सबके बजट में आ जाता है। मिट्टी का घड़ा आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। ये बिल्कुल सोने के बराबर ही उपयोगदायी होता है। बिल्कुल जैसे आप सोना खरीदो या मिट्टी का घड़ा खरीदो, बात एक ही है। और अगर आप और कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो इसमें एक पीला कपड़ा, चांदी का सिक्का, और नहीं तो और भी इससे एक और सबसे अच्छा विकल्प है जो हमारे नारायण को दर्शाता है, वो है जौ के दाने। जी बिल्कुल, जौ के दाने बहुत बड़ा महत्व दिखाते हैं अपने आप में ही। जी बिल्कुल, जैसे कि जाना आपने, साक्षी ने बताया कि यदि आप सोना नहीं खरीद सकते, आपके बजट के बाहर है, तो आप जौ के दाने, मटका, चांदी का सिक्का, ये चीज़ें भी खरीद सकते हैं। इससे आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा जितना कि सोना खरीदने से मिलता है। यहाँ एक चीज़ और पूछना चाहूँगी माही मैम आपसे कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की यदि बात की जाए तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। जैसे कि इसके पीछे पौराणिक कथा आपने बताई कि 15 दिन भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ बीमार होते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो बहुत ही उत्साह के साथ आते हैं, इसीलिए रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि उनके रथ किस तरीके से बनाए जाते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। जी बिल्कुल, ये रथ ना जब इसकी शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं बसंत पंचमी के दिन ही इसकी शुरुआत हो जाती है, और इसमें किसी भी तरीके के कील और कांटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ये जो रथ है, जो बलराम जी का जो रथ है, उसको दर्प दलन कहा जाता है, और वहीं जो सुभद्रा जी का रथ है उसको पदरथ कहा जाता है। और वहीं अगर आप बात कर लीजिए जगन्नाथ जी की, तो उनको क्या नंदी घोष के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल, तीनों भाई बहनों के रथ को अलग अलग नाम दिया गया है, और उनके रथों के रंग भी अलग अलग होते हैं और वे अलग अलग प्रतीक को दर्शाते हैं। तो अब मैं अक्षय से पूछना चाहूँगी कि अक्षय, आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि अक्षय तृतीया पर उनको और भी दुगना लाभ मिले, तो खरीदारी के लिए वो क्या क्या खरीद सकते हैं? मतलब देखिए सिमरन, केवल खरीदारी की बात नहीं है। जिस तरीके से हमारी दोनों सहयोगियों ने तमाम दर्शकों के सामने इस बात का उल्लेख किया कि अक्षय तृतीया ही वो दिन थी जब माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। अक्षय तृतीया ही वो दिन था जब समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अक्षय तृतीया का दिन धन उत्पत्ति के लिए बेहद ही यहाँ पर अहम माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जीवन में जो अन्य चीज़ें होती हैं उनके लिए बेहद अहम माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपने भी इस बात का जिक्र किया कि ये साल का वो विशेष दिन होता है जहां कोई भी शुभ कार्य बिना किसी ज्योतिष परामर्श के किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो तमाम दर्शक हैं, अगर वो किसी शुभ काम को करने के लिए विचार बना रही हैं अपना, तो अक्षय तृतीया के दिन बिना किसी विचार मंथन के उस काम को कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन विशेष रूप से भगवान श्रीहरि की कृपा बनी रहेगी और उस काम में सफलता के जो आसार है वो बेहद ही ज्यादा रहने वाले। जी बिल्कुल, जैसा कि इस विशेष चर्चा से जो निष्कर्ष निकला है वो यही निकला है, जहाँ तक मैंने समझा है कि अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जहां आप बिना किसी इजाज़त के, किसी भी ज्योतिष ज्ञान के आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दान पुण्य का आपको अधिक फल प्राप्त होगा। साथ ही देखा जाए तो जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं वो भी इस चीज़ की वकालत करते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य आप करते हैं उसका आपको 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होगा। इसीलिए आज के दिन आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसका विशेष लाभ प्राप्त होगा ही होगा। ऐसे में हम आपको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और श्री हरि से कामना करते हैं कि आपको और आपके परिवार को सफलता प्राप्त हो और खुशियां बरकरार रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।